क्लासिफिकेशन यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों का वर्गीकरण। समस्त जीवों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। तो क्यों महसूस हुई, क्योंकि किसी भी जीव का एक यूनिक नाम होना चाहिए, एक यूनिवर्सल नेम होना चाहिए जिसको इंटरनेशनल लेवल पर उसी नाम से जाना जाए, ना कि लोकल लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग। तो क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या पद्धति दी, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कैरोलस लीनियस जो कि क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमी के फादर हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस, जिनकी बुक सिस्टेमा नेचुरी टैक्सोनॉमी का क्या है, आधार है। तो कैरोलस लीनियस ने जीवों को दो भागों में, दो जगतों में बांटा। नंबर 1 प्लांटी, नंबर 2 एनिमेलिया। प्लांटी जगत में उन्होंने पृथ्वी पर उपस्थित समस्त पादपों को रखा और एनिमेलिया जगत में उन्होंने पृथ्वी पर उपस्थित सभी एनिमल्स को, सभी जंतुओं को रखा। तो ये पद्धति कहलाई द्विजगत पद्धति। अगला दिया थ्री किंगडम सिस्टम, त्रिजगत प्रणाली। इसको देने वाले साइंटिस्ट थे हक्सले ने त्रिजगत प्रणाली दी। उन्होंने 3 जगत कौन कौन से दिए, नंबर 1 प्रोटिस्टा, नंबर 2 प्लांटी, नंबर 3 एनिमेलिया। अब इनको प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया इनको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अगला दिया कॉपलैंड ने क्या दिया, 4 जगत प्रणाली। कॉपलैंड ने 4 जगत प्रणाली में कौन कौन से 4 जगत दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये 4 जगत प्रणाली कॉपलैंड द्वारा दी गई। अगला आता है 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया, आर.एच. व्हिटेकर ने। अब तक का सबसे मान्य सिस्टम, क्लासिफिकेशन का सबसे मान्य सिस्टम 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम में आर.एच. व्हिटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा है और ये 5 जगत कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो मोनेरा में क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, किन जीवों को रखा गया है, उन जीवों की क्या क्या स्पेशलिटीज हैं जिनको मोनेरा में रखा है, प्रोटिस्टा में किसको रखा है, फंजाई में किसको रखा है, प्लांटी में किसको रखा है, एनिमेलिया में किसको रखा है। ये कुछ उनकी स्पेशलिटीज दी गई हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी। मोनेरा में किन जीवों को रखा गया है, प्रोकैरियोट्स यानी जिनका केंद्रक अल्प विकसित होता है, प्रिमिटिव होता है, जो कि सुविकसित नहीं है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो इसमें उन जीवों को रखा गया है जिनका केंद्रक कैसा है, प्रोकैरियोट्स केंद्रक है और उसमें उपस्थित न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक और सेल ऑर्गेनल्स भी क्या है, एब्सेंट है या फिर अविकसित है और या फिर है नहीं। तो तीसरा इनके अंदर सेल वॉल इनकी म्यूरिन की बनी हुई होती है, म्यूरिन जिसे म्यूरिन कहा जाता है, ठीक है। तो इनके अंदर सेल वॉल कुछ में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। जैसे कि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, माइकोप्लाज्मा को मोनेरा में रखा गया है लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पाई जाती है जो कि म्यूरिन की बनी होती है। इनके अंदर जो रेस्पायरेशन होता है वो एनाएरोबिक रेस्पायरेशन होता है, यानी अवायवीय श्वसन करते हैं। एनाएरोबिक रेस्पायरेशन में O2 की आवश्यकता नहीं होती है। इनके अंदर मियोसिस डिवीजन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अर्धसूत्री विभाजन और लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। समसूत्री विभाजन एंड अलैंगिक जनन के अंदर पाया जाता है। फ्लैजिला उपस्थित होते हैं लेकिन फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 नहीं होता है। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड बीजीए, इनके अंदर सभी बैक्टीरिया को रखा गया है। बीजी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है। अगला आता है
प्रोटिस्टा में किन जीवों को रखा गया है? जो कि यूकैरियोट्स हैं एंड यूनिसेलुलर है। यूकैरियोट्स मतलब जिनका केंद्रक, जिनका न्यूक्लियस क्या है? सुविकसित है, यानी कि वेल डेवलप्ड है, और वो कैसे हैं? एक कोशिकीय है। ऐसे जीवों को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। प्रोटिस्टा के अंदर जो फ्लैजिला अरेंजमेंट है वो 9+2 होता है, लेकिन मोनेरा के अंदर 9+2 नहीं था, प्रोटिस्टा के अंदर 9+2 होता है। इसके अंदर किसको रखा जाता है? फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोन्स एंड यूनिसेलुलर एल्गी। प्रोटोजोन्स को हम आगे एनिमल क्लासिफिकेशन में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटोजोन्स एंड यूनिसेलुलर एल्गी को किसमें रखा गया है? प्रोटिस्टा में। अगला है तीसरा फंजाई। फंजाई के अंदर किसको रखा गया है? यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर, यानी कि जो यूकैरियोट्स हैं लेकिन मल्टीसेलुलर है, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय यहाँ से फंजाई से स्टार्ट होते हैं, जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। हेटेरोट्रॉफिक यानी कि विषमपोषी होते हैं, अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, दूसरे जीवों से लेते हैं। इसके अंदर किसको रखा गया है? फंगस को। समस्त कवक, समस्त फफूंद इसके अंदर रखे गए हैं। प्लांटी फोर्थ आता है, प्लांटी। प्लांटी में किसको रखा गया है? यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर। यूकैरियोट्स हैं, सुविकसित केंद्रकधारी हैं, बहुकोशिकीय हैं। ऐसे जीवों को किसमें रखा गया है? प्लांटी में। सेल वॉल पाई जाती है, इनके ऊपर सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसमें समस्त पादपों को रखा गया है, और ये कैसे होते हैं? स्वयपोषी होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट, यानी कि ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसके अंदर सभी प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है। अगला आता है नंबर 5 एनिमेलिया। एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। जंतु जगत में क्या है? यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, सुविकसित केंद्रकधारी हैं, बहुकोशिकीय हैं। यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर हैं। इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि कोशिका के चारों तरफ एक पतली झिल्ली का आवरण होता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जो कि प्लांट्स में पाई जाती है, लेकिन एनिमल्स में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी विषमपोषी होते हैं, प्लांट से अदर एनिमल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अंदर सभी एनिमल्स को रखा गया है। तो ये है 5 किंगडम सिस्टम, जो कि आर एच व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। अब तक बहुत सारे सिस्टम दिए गए हैं, लेकिन उनमें सबसे मान्य है आर एच व्हिटेकर का पंच जगत संकल्पना। 6 जगत संकल्पना भी दी गई है, 6 किंगडम सिस्टम भी दिया गया है। वो ग्रे एंड टूलिटिल के द्वारा दिया गया है, जो कि जिसमें उन्होंने आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया नाम से 2 अलग जगत बना दिए हैं, और 8 किंगडम सिस्टम भी दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा मान्य जो सिस्टम है वो है आर एच व्हिटेकर का पंच जगत संकल्पना। इस किंगडम एनिमेलिया, जंतु जगत का वर्गीकरण किस तरीके से है आगे ये अब हम पढ़ेंगे। तो जंतु जगत को, एनिमल किंगडम को ऑर्गेनाइजेशन लेवल यानी कि संगठन स्तर के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल यानी जीव द्रव्य स्तर। प्रोटोजोआ के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स का जीव संगठन कैसा होता है? जीव द्रव्य स्तर का होता है। और मेटाजोआ के अंदर कोशिकीय स्तर का हो सकता है, टिश्यू स्तर का हो सकता है, और या फिर अंग स्तर का, कोशिकीय स्तर, ऊतकीय स्तर या अंग स्तर का। तो मेटाजोआ को फर्दर 3 भागों में बांटा गया है, मीसोजोआ, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। तो मीसोजोआ का जो एनिमल्स हैं, मीसोजोआ के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनका संगठन कोशिकीय स्तर का होता है यानी सेलुलर लेवल का होता है, बट ये क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो चुके हैं। दूसरा है पैराजोआ। पैराजोआ के जीवों का जो संगठन स्तर है वो है सेलुलर यानी कि कोशिकीय स्तर का। इसके अंतर्गत पॉरीफेरेंस को रखा गया है, जैसे कि स्पंज।
यूमेटाजोआ या एंटेरोजोआ का जो संगठन स्तर है वो कोश ऊतकीय स्तर या फिर अंग स्तर का है। यूमेटाजोआ को आगे सिमेट्री यानी कि सममिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, रेडिएटा एंड बाइलेटेरिया। रेडिएटा मतलब अरीय सममिति और बाइलेटेरिया मतलब द्विपार्श्व सममिति। अरीय सममिति रेडिएटा के अंतर्गत रखा गया है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा को। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा दो को रेडिएटा के अंदर रखा गया है। बाइलेटेरिया को फर्दर उनके भ्रूणीय परिवर्तन यानी कि फीटल डेवलपमेंट के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोस्टोमिया ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया मतलब फीटल डेवलपमेंट के समय, प्रोटोस्टोमिया मतलब फीटल डेवलपमेंट के समय ब्लास्टोपोर से अगर माउथ का निर्माण होता है तो वो कहलाता है प्रोटोस्टोमिया, और अगर ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है तो वो कहलाता है ड्यूटेरोस्टोमिया। तो प्रोटोस्टोमिया को एंड ड्यूटेरोस्टोमिया को सीलोम के आधार पर यानी कि देह गुहा के आधार पर फर्दर डिवाइड किया गया है। प्रोटोस्टोमिया में एसिलोमेट के अंदर यानी कि अदेह गुह्य के अंतर्गत प्लेटीहेल्मिन्थेस को रखा गया है, और स्यूडोसिलोमेट यानी कि कूट देह गुही के अंदर किसको रखा गया है, निमेटोहेल्मिन्थेस या निमेटोडा को। और सीलोमेट यानी कि देह गुह्य एनिमल्स के अंदर रखा गया है एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा ये सभी क्या है, साइजोसील्स। इनके बारे में हम आगे फर्दर बात करेंगे। तो और ड्यूटेरोस्टोमिया के अंतर्गत सभी सीलोमेट एनिमल्स आते हैं, देहगुह्य एनिमल्स आते हैं। इनमें आगे तीन को रखा गया है, इकायोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इकायोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा को ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर रखा गया है। इन सभी को हम आगे एक चैप्टर के रूप में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन। एक चीज आती है सीलोम। सीलोम क्या है? सीलोम एक फ्लूइड से भरी हुई कैविटी होती है जो कि एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल के बीच में पाई जाती है। भ्रूणीय परिवर्तन के समय इसका निर्माण मेसोडर्म से होता है और ये मेसोडर्म से लाइंड रहती है यानी कि मेसोडर्म से आवृत होती है। दैट इज नोन सीलोम। The coelom is a fluid-filled cavity present between the alimentary canal and body wall. It is origin by mesoderm and lined by mesoderm. That is known coelom. तो ये है एनिमेलिया जगत। अब हम आगे की क्लासेस में इनको सबको अलग अलग एक चैप्टर के रूप में डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।